Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Today our topic is concept of supply. First of all, I want to clear what do you mean by supply. Supply is the quantity which a consumer is ready to sell on a given prices in a particular given period of time. यानी supply वो quantity है जिसे producer तैयार रहता है बेचने के लिए एक दी हुई कीमत पर और एक दिए हुए समय विशेष पर. So supply is the quantity which a consumer is ready to sell on a given prices on a given period of time. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम तो यहां पर आ जाएगा ऑन द प्राइजेस ऑफ 20 rupees per unit. A producer supply 400 यूनिट्स. ठीक है, 20 रुपीज पे कितने यूनिट सप्लाई करा है? 400 यूनिट. अकॉर्डिंग टू, अब आप सेशन दे सकते हैं 2012, ठीक है, और प्रोड्यूस का नाम दे सकते हैं, दैट इज सप्लाई. सो सप्लाई इज द क्वांटिटी विच रिलेट टू टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज प्राइस. सप्लाई हमेशा किससे रिलेटेड होगी? प्राइस से. द सेकेंड फैक्टर इज टाइम. वो टाइम से रिलेटेड पाई जाएगी. So supply is the quantity where a consumer is ready, whereas a producer is ready to sell the quantity on a given prices in a particular period of time. किसी period विशेष में वो स्थिति होगी. अब हम बात करते हैं कि there is a lot of difference between the supply and stock. हम दो concepts की बात करें. First is supply and the second concept is stock. ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की. Supply is the quantity which a producer is ready to sell. And stock. Stock is the available quantity with the producer. यानी stock कितना? How much he produce during a particular time period. For example, if a producer produce, अगर प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की किसी भी चीज की, मान लीजिए एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल की उसने मान लीजिए यहाँ पर 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की है और ही इज रेडी टू सेल ओनली 90 यूनिट्स. ठीक है, 100 में से कितनी सेल करने को तैयार है वो? 90 यूनिट्स. सो 90 इज रेडी टू सेल है, दैट इज सप्लाई. एंड ही प्रोड्यूस 100, तो अवेलेबल कितनी क्वांटिटी है उसके पास? तो ये हो गया उसका स्टॉक. ठीक है, स्टॉक कितना हो गया कि 10 जो उसने 100 में से 90 गया, 10 उसने क्या रखा? 10 यूनिट उसने स्टॉक में रखी. तो स्टॉक इज द अवेलेबल क्वांटिटी विद द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ने क्या रखा? अपने पास कुछ स्टॉक रखा. किस लिए रखा था? फॉर द फर्दर फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड. वो रखता है इसलिए कि कल प्राइसेस में कोई चेंज हो तो उसका बेनिफिट वो उठा सके. सो द क्वांटिटी विच इज रेडी टू सेल, दैट इज सप्लाई. The total units he was have just available with the producer, that is stock. So there is a lot of difference between stock and supply. Clear हो गई ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए what are the factors which affecting the supply. वो कौन कौन से factors हैं जो supply को affected करते हैं? तो factors affecting सप्लाई. ठीक है, हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की, दोज फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई. फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट. नाउ आई वांट टू क्लियर व्हाट इज कॉस्ट. कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस विच आर डन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जो कुछ खर्च करते हैं, दैट इज कॉस्टिंग. सो कॉस्ट प्ले अ मेजर रोल इन द सप्लाई प्रोसेस. इफ कॉस्टिंग इज हाई, अगर आपकी किसी चीज की कॉस्टिंग हाई है तो क्या होगा? सप्लाई आप क्या कर पाएंगे? कम. सो ऑन द हाई कॉस्टिंग यू कैन सप्लाई लेस, ऑन द लेस कॉस्टिंग यू कैन सप्लाई मोर. यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी इज 10 rupees per unit and
द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 8 रुपीज. सो द प्रॉफिट इज, कितना हो गया प्रॉफिट हमने, 2 rupees. ठीक है, 2 रुपीज आपका क्या हो गया, प्राइस में से कॉस्ट निकाली, आपका प्रॉफिट. इफ द प्राइस इंक्रीजेस, अगर प्राइस बढ़कर कितनी हो गई 11 रुपीज, नाउ योर कॉस्टिंग इज 10. प्राइसेस के बढ़ने से आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ गई. नाउ योर प्रॉफिट रेशियो इज ओनली 1. अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ. ठीक है. सो हियर द प्राइसेस इंक्रीजेस बट प्रोड्यूसर गेन ओनली 1 रुपी प्रॉफिट. तो ये कंडीशन सही है. तो इससे अच्छा क्या था कि जब कीमत कम थी, ही जस्ट गेटिंग द 2 रुपीज प्रॉफिट पर यूनिट. ओके. सो कॉस्ट इज प्ले अ मेजर रोल इन द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर. की जो कॉस्टिंग है वो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में बहुत बड़ा, और सप्लाई में भी, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे ना. इफ अ प्रोड्यूसर गेटिंग मोर प्रॉफिट तो ही विल सप्लाई मोर क्वांटिटी और नॉट. आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी. इफ अ सप्लायर जस्ट गेटिंग मोर प्रॉफिट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सप्लाई. आपको मेरी आवाज आ रही है ईशा, खुश? मैम लेस कॉस्ट में सप्लाई करना. हाँ, लेस कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा हो तो उस पर इसकी जैसे सप्लाई इंक्रीज होती है. बिल्कुल. इफ देयर इज अ मोर प्रॉफिट ऑन लेस कॉस्ट सो यू हैव टू रेडी, द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई मोर यूनिट्स. ठीक है. इफ कॉस्टिंग इज हाई सो इज नॉट रेडी टू सप्लाई अ एडिबल और एडिकेट यूनिट्स. ठीक है. अगर उसको लगता है देयर इज सो मच कॉस्टिंग इज देयर, सो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को लिमिटेड कर देगा. सो कॉस्ट प्ले अ मेजर रोल इन द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी. नाउ द सेकेंड, कॉस्ट के बाद अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, द सेकेंड फैक्टर जो है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई. एज यू नो, इफ द प्राइजेस आर हाई, अगर प्राइजेस हाई है, सो द प्रोड्यूसर इज जस्ट रेडी टू सप्लाई मोर यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी. अगर सब प्राइसेस ज्यादा है तो उसको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा. इफ प्राइसेस इज लेस सो ही इज रेडी टू जस्ट कट ऑफ देयर यूनिट्स ऑफ सप्लाई. सो प्राइसेस आल्सो प्ले अ मेजर रोल in the number of quantity he wants to supply. If prices are high, definitely the quantity of supply will high. If prices are low, quantity will also low. So there is a positive relation between the price and the quantity supply. ये दो फैक्टर समझ में आ गए आपको? Okay. Now the third factor, that is technology. If technology is very much high or the modernized, अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है तो यू हैव टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑन लेस कॉस्टिंग. ठीक है. अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है आप कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो इफ योर टेक्नोलॉजी इज साउंड, अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स. इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट साउंड, नॉट अकॉर्डिंग टू द running period, so your supply will also affected. So technology also play an important role in the quantity supply. Fourth, that is government policies. Government policies. What is government policies? अकॉर्डिंग टू द, जैसे मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस गवर्नमेंट की, टैक्सेशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है. इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज फेवरेबल फॉर द प्रोड्यूसर्स और इफ द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर द प्रोड्यूसर इज रेडी टू प्रोड्यूस मोर. अगर प्रोड्यूसर को आपने अच्छी स्थितियां दे रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वहां पर आपका टैक्सेशन कम है, उनको अच्छा सराउंडिंग दी गई है बूम करने के लिए, सो प्रोड्यूसर इज रेडी टू प्रोड्यूस मोर. इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टू स्ट्रिक्ट, अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमने देखा बिफोर द 1990 सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन इंडस्ट्रियल एरियाज, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. मोस्ट ऑफ द एरियाज आर सिक्योर फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर.
and the sectors which are provided for the private sector, they are too much restrictions are there. उन पे restrictions लगा रखे थे. That's why we are not producing, our private sector is not working as efficiency. So in 1990 we just introduced the new economic policy, और यही कारण था 1990 में हमने नई economic policy को डिजाइन किया. इस पॉलिसी में क्या किया था? We just get the concept of liberalization. We remove so many restrictions on the trade policy, industrial policies, and so many commercial sectors also. So here I want to clear, if the government policies are just giving a beautiful environment or healthy environment to the producer, so producer is ready to produce more. If environment is not healthy for the producer, they just cut off their quantity of supply. ये बात क्लियर हो गई? यस मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? नो मैम. Okay. Now the fifth thing is seasonal, या इसको बोलते हैं फेस्टिवल डिमांड भी कह सकते हैं, या स्पेशल circumstances. ठीक है, what are special circumstances in India? It depends on the season, festival season also. As you know, the festival of Diwali is just coming. ठीक है, किसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है दिवाली पर? The मिठाइयों की, पटाखों की. The consumer is now ready to buy more crackers, sweets, the new dresses also. So there is a boom in the market due to the festival season. ठीक है ना? क्यों बूम आ रहा है मार्केट में, इतना रश क्यों है? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है. ऑल पीपल्स आर जस्ट एंगेज टू बाइंग द न्यू क्लोथ्स, क्रैकर्स और द स्वीट्स. क्रैकर्स आर नाउ जो आपका बैन है, फिर भी लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वी जस्ट सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन अ गुड मैनर. ठीक है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस इज डिपेंड्स ऑन द, जैसे इंडिया इज अ कल्चरल कंट्री, तो यहाँ फेस्टिवल सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे फेस्टिवल सीजन आता है, सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. आपने मिठाई शॉप्स देंगे, दे आर जस्ट इलेबरेट और डेकोरेटेड. देखते हैं ना, मिठाई शॉप पे बड़ी डेकोरेशन मिलेगी आपको इस समय. ठीक है, दुकान को बाहर तक सजाया जाएगा, आगे तक उसकी मिठाइयाँ लगाई जाएंगी. दे जस्ट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन. तो जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं, इसी तरह से हम वॉर कंडीशंस को भी ले सकते हैं. जैसे अभी आपने देखा कि अजरबैजान और उसमें जब लड़ाई हो रही थी, तब उसमें क्या था, वॉर नीड्स की सप्लाई ज्यादा हो रही थी. ठीक है, जैसे सोल्जर्स की जो इक्विपमेंट्स है उनका ज्यादा सप्लाई हो. तो जैसी कंडीशंस होती है वैसी ही स्पेशल कंडीशंस में सप्लाई की जो मोड ऑफ सप्लाई है वो उसी तरीके से हो जाता है. ये समझ में आ गया स्पेशल सर्कमस्टांसेस? Yes, ma'am. Okay. Now the sixth factor is transportation. जो हमारा सिक्स फैक्टर है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अब देखिए, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन? ट्रांसपोर्टेशन विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस देयर यूनिट्स टू द मार्केट प्लेस. वो उनकी मार्केट प्लेस पर उन चीजों को अवेलेबल कराते हैं. कम्युनिकेशन बाय द मीडिया, दे जस्ट गेट द डिमांड और जस्ट सप्लाई द क्वांटिटी डिमांड. तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल इन द क्वांटिटी सप्लाई. इफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर सो फास्ट, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सो यू कैन सप्लाई मोर इजीली. आप हर एरिया में सप्लाई कर सकते हैं. कम्युनिकेशन ऑल्सो. ठीक है, आज आप देखते हैं ना, यहाँ बैठे आपको एप्पल कंपनी का मिल जाता है. ये क्या है? कम्युनिकेशन के कारण ऐसा हुआ. अभी आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मैगजीन ऑफ यूएसए, कि यूएसए की एक मैगजीन है जिसका प्रिंट वर्क कहाँ होता है? इंडिया में होता है, दिल्ली में होता है. ठीक है, अब वहां पर दिल्ली में वर्क होता है, वहां से वाई कम्युनिकेशन के थ्रू जो कुछ उनको प्रिंट मीडिया में चाहिए, दे जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंटिंग पैटर्न टू द दिल्ली ऑफिस एंड पेइंग ऑल द पेमेंट्स थ्रू द बैंक सिस्टम. इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं. दिस वाइड ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट इज जस्ट अराइज ड्यू टू द कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन. ये जो कंसेप्ट आपने देखा कि यूएस का कोई काम इंडिया में हो रहा है, ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के कारण हो पाए. क्योंकि जब वो मैगजीन प्रिंट हो जाती है तो यहाँ से बाय एयर
वो कहाँ पहुंच जाती है, यूएसए पहुंच जाती है। तो इस तरह से ये सब किससे डेवलप्ड हुआ, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से हुआ। तो यदि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे हैं, फास्टेस्ट है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो मैम। ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्टेड द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ये वो फैक्टर है जो क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई। और व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? ठीक है, जब भी हम किसी लॉ की बात करते हैं, वी जस्ट add a quotation here when other things remain constant. When other things remain constant. ठीक है, हमने कोटेशन जोड़ी when other things remain constant. अब what things are there? The factor affecting, जो भी हमने 7 factors चेक किए अभी, कॉस्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और आपका ये फेस्टिवल सीजन, ये सब क्या है, द अदर फैक्टर विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ क्या है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, if the price of any commodity increases, quantity demanded, quantity supply also increases. ठीक है, अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज होती है तो quantity supply also increases. On the other hand, if prices decreases, quantity supply also decreases. Okay, when other things remain constant, if the price increases, quantity supply also increases. If price decreases, the quantity supply also decreases. So there is a कैसा relation हो गया between the price and supply? पॉजिटिव। Positive. So there is a positive relation between the price of the quantity, price of the commodity and the quantity supply. For example, अगर हमने यहाँ प्राइस लिए 2 और 4 और हमने यहाँ क्वांटिटी सप्लाई ली है, पहले 10 यूनिट सप्लाई करते थे, प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो यूनिट ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज। मान लीजिए नाउ वी आर सप्लाइंग 60 यूनिट्स, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इफ प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई decreases. But there are certain factors which remain constant during the law. ऐसा positive relation कब होगा, जब cost is fixed, technology is fixed, seasonal, जो special seasons है, they are also, these factors remains constant. There will be a positive relation between the price of the commodity and quantity demanded. ठीक है, so this is the law of supply which states when other things remain constant, if the price of any commodity increases, the quantity supply increases. If price of any commodity decreases, the quantity supply will decreases. Okay, ये law समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम। अब हम बात करते हैं the types of आपकी जो सप्लाई है वो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। Individual supply. Or what do you mean by individual supply? Individual supply is the quantity which a producer is ready to sell, or single producer is ready to sell on given prices in a given particular period of time. यानी जो individual supply है वो एक producer market में कितना supply करता है, that is individual supply.
So individual supply is the quantity which a producer is, a single producer is ready to sell in the market on a given prices in a particular period of time. यहाँ हम एक example लेते हैं. For example, prices are given 2, 4, 6, 8 and 10 and units are there. A producer is just supplying on 2 prices, supplying 10 units. On 4 he supplied 60 unit. On 6 he supplied 120, then 180, then 240. So as your price increases, the quantity supply also increases. But these supply is just supplied by a single producer. जब एक producer के बारे में बात करें, that is वो क्या हो गया आपका individual supply. ठीक है. अब यहाँ पर दिस इज नोन एज द इंडिविजुअल शेड्यूल. इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इट इज द जिसे हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन अ गिवन प्राइसेस बाय अ प्रोड्यूसर. जो हमारा सप्लाई शेड्यूल है, इट प्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑन अ गिवन प्राइसेस बाय अ प्रोड्यूसर. ये उस क्वांटिटी को बताता है कि एक प्रोड्यूसर ने प्राइस पर कितनी सप्लाई की. और इफ जब हम बात करते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो वी जस्ट प्रेजेंट आवर शेड्यूल इन अ ग्राफिकल फॉर्म. जब हम अपने शेड्यूल को किस में प्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. दैट इज सप्लाई कर्व. देखिए, ऑन अवर एक्स एक्सिस आई एम टेकन द क्वांटिटी सप्लाई. On our y, I am just taken price. So price is equal gap 2, 4, 6, 8 and 10. And quantity supply क्या देख रहे हैं? 10 से लेकर 240 कितने का गैप रखे हम? 60. 60 का गैप रखे. 60, 120, 180, 240. ठीक है. Of when price is 2, units are supplied 10 units. Price is 2, units are supplied just 10 units. हम देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. When price is 2, units are supplied 60. Price 4 पे unit 60. Then 6 पे 120, then 180 और then 140. So it's your supply curve which is upward. ये जो आपका supply curve देख रहे हैं वो क्या है? Upward है, which shows the positive relation between the price of the commodity and quantity supply. Okay? Yes, ma'am. Okay. अगर हम इसी चीज को हम कहें मार्केट सप्लाई की बात करें, अगर हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई, सो मार्केट में तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है. सो मार्केट सप्लाई इज द क्वांटिटी वेयर सो मेनी प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल देयर गुड्स ऑन अ गिवन प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं. यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने प्राइसेस वही लिए. अब इसमें डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं. मान लीजिए प्रोड्यूसर ए भी है, बी है और सी है. जब प्राइस 2 है, हर किसी की अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है. तो मान लीजिए ए प्रोड्यूसर 10 यूनिट सप्लाई करता है और मान लीजिए 20 कर पाता है और ये 40 कर पाता है. इफ द प्राइस इंक्रीजेस, ए ने सप्लाई बढ़ाई, मान लीजिए इसने 60 की, इसने 80 कर दी और इसने 100 कर दी. फिर इसने बढ़ाई, मान लीजिए इसने 120 किया. ठीक है. इसने 140 किया, इसने 160, यहाँ पर 180, तो इसने मान लीजिए 200 कर दिया और इसने 240. यहाँ अगर 240 है तो मान लीजिए इसने 260 और इसने 300 कर दिया. ठीक है. सो द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स, जो इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं, यदि आपने उनको टोटल कर दिया तो आपकी मार्केट सप्लाई निकल आएगी. ठीक है. जो इंडिविजुअल सप्लायर है कौन है? ए है, बी है, सी है. इनको आपने अगर इनकी सप्लाई को टोटल कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई है. फॉर एग्जांपल प्राइस 2 पे देखेंगे तो 60 और 70 सप्लाई है टोटल मार्केट में. प्राइस 4 पे देखेंगे 240. 80 और 60 240 सप्लाई है. 6 प्राइस पे देखेंगे 100 200 420. 420.
8 प्राइसेस पर देखेंगे 200, 400, 500, 620। 10 प्राइसेस पर देखेंगे 200, 400 और 3 700, 800। 800। ओके, अगर हम यहाँ डेफिनेशन बताए, व्हाट इज मार्केट सप्लाई? सो द मार्केट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या हो गई कि आपने जो इंडिविजुअल सप्लाई है उसका टोटल किया तो आपका मार्केट सप्लाई हो गया। यहाँ पर आप मार्केट सप्लाई को प्रेजेंट भी कर सकते हैं ग्राफ से। इट्स OX एक्सेस, आई एम टेकन क्वांटिटीज हियर। OY पर हमने प्राइसेस ली, प्राइसेस तो वही आपके 2 से गैप से है, और आपकी क्वांटिटी जो हम देख रहे हैं 70 से 800 है, तो कितने का गैप ले? 100 का ले ले। 100, 200, 300, 400, 500, 600। थोड़ा ग्राफ इधर बनाते हैं, स्पेस कम लग रहा है। यहाँ हमने प्राइस लिया, प्राइस 2 के गैप पर है, और एक्सेस हमने क्वांटिटीज ली 100 के गैप से। ओके, व्हेन प्राइसेस इज 2, क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट इज 70। तो जो हम देख रहे हैं, जब 2 है तो 70 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, जब प्राइस 4 है तो 240 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। देन 420, देन 620 और देन 800। तो ये आपका सप्लाई कर्व क्या देख रहे हैं? It is also increasing, which shows the positive relation between the market prices or market supply. Okay, so this is your market. ये जो आपका है, it is market schedule. ठीक है, ये आपका जो क्या है, मार्केट शेड्यूल है, और ये आपका मार्केट जो सप्लाई कर्व है। अब इसमें डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मार्केट शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल? सो मार्केट supply schedule presented the quantity supplied by the different producers on a given prices। ठीक है, जो different producers है वो कितना सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट किया जा रहा है? न्यूमेरिकल फॉर्म में। कैसे? गिवन प्राइसेस पर। सो द मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई शेड्यूल प्रेजेंटेड द सम टोटल ऑफ प्रोड्यूसर्स सप्लाइड क्वांटिटी ऑन अ गिवन प्राइसेस। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, मैं आपको इसके नोट सेंड कर दूंगी। ओके, यस मैम। ओके, यस। ठीक है, आप स्टडी आउट कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत हो तो जस्ट आस्क विद मी। ओके, ओके मैम। चलो आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। नाइस डे मैम। थैंक यू बेटा।